हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिनेश सर, इसमें बात करेंगे 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। आखिर क्या होने वाला है। फरवरी भी खत्म होने आया, अब मार्च का एक महीना बचा है, फिर अप्रैल में इन्होंने डेट्स दी है। डेट भी कैसे आई थी, जब पिछले महीने बच्चों का प्रेशर बना, पेरेंट्स और बच्चों और टीचर्स का, कि बोर्ड एग्जाम का क्या होने वाला है बता दीजिए पहले से ही, ताकि बच्चे तैयारी कर पाए। तो आनंद फानन में मीटिंग लेके एक डेट डिक्लेयर कर दी गई कि 23 अप्रैल से 12वीं की एग्जाम और 29 अप्रैल से 10वीं की एग्जाम होगी, बोर्ड एग्जाम। लेकिन डेट वाइज और सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल अभी तक नहीं आया है, तो बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में है कि हम क्या करें। और मुंबई, ठाणे, नई मुंबई, यहाँ पर तो अभी तक स्कूल कॉलेजेस शुरू ही नहीं है 10वीं और 12वीं के बच्चों का। थियरी तो दूर की बात है, जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल कैसे होगा, क्योंकि साइंस के अगर स्टूडेंट है तो उनके लिए प्रैक्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है। पिछले 2 दिन पहले आपने वीडियो देखा था, जिसमें मुंबई के जो मुख्याध्यापक संगठन है उन्होंने मांग की थी कि जो परीक्षा को इस तरह से किया जाए कि उसमें इंटरनल मार्क्स ज़्यादा हो और स्कूल और कॉलेजेस के अधिकार में, जो शिक्षक है उनके अधिकार में एग्जाम को दे दिया जाए, उन्हें राइट दिया जाए। ओके, इस तरह से मांग रखी थी। उन्होंने बताया था कि बच्चों के लिए जो सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है ऐसे में, जब स्कूल और कॉलेजेस बंद है तो। अब उसी के साथ आप जानते ही हैं कि ट्विटर पर मैंने भी अभियान चलाया था, ओके, और यूट्यूब के जरिए मैंने खुद ने जो एक सर्वे किया था, जिस सर्वे में मैंने आप लोगों से पूछा था कि बोर्ड परीक्षा और सिलेबस का क्या होना चाहिए 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम, तो इसमें से 23% बच्चों ने बोला था कि बोर्ड परीक्षा पोस्टपोन्ड होना चाहिए। यानी अधिकतर बच्चे नहीं चाहते कि बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन्ड हो। सबसे ज्यादा 67% बच्चों ने कहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि सिलेबस कम होना चाहिए। 67% बच्चों ने बोला था कि सिलेबस कम होना चाहिए, और 9% कहते हैं कि परीक्षा में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। 14,000 बच्चों ने इसको जो पोल में पार्टिसिपेट किया था, यहाँ सामने आप देख सकते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो जो अधिकतर बच्चे चाहते हैं कि सिलेबस थोड़ा सा कम करके उनको राहत दे दिया जाए। अब यहीं पर मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि शिक्षक संगठन सामने आए हैं, पेरेंट्स का आंदोलन चालू है। जो स्कूलों की फीस है उसको लेकर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका 10वीं 12वीं का बोर्ड का फॉर्म नहीं भरा गया है स्कूल या जूनियर कॉलेज के जरिए, क्योंकि उन्होंने फीस नहीं भरी थी वहाँ की। तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं आंदोलन कर रहे हैं, मैटर हाई कोर्ट में है वो, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए क्लियरिटी अभी भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जयवंत कुलकर्णी जो एक शिक्षक है मुंबई के, उन्होंने एक सर्वे लिया था, ऑनलाइन सर्वे, जिसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करने कहा था। उस सर्वे में बच्चों के विचार जानने की कोशिश की थी। तो सर्वे का नतीजा क्या आया है, जयवंत कुलकर्णी जो शिक्षक है उनके जरिए, कि जो ऑनलाइन परीक्षा है, जो परीक्षा है वो ऑनलाइन ली जाए। बोर्ड की परीक्षा जैसे कि डिग्री कॉलेजेस की ली जाती है उस तरह से ऑनलाइन ली जाए, और 50% गुणांचे अंतर्गत मूल्यमापन हवे। यानी कि जो बच्चे हैं उनको क्या चाहिए, वो चाहते हैं कि 50% इंटरनल मार्क्स हो, और जो 50% है उसके लिए जो है ऑनलाइन एग्जाम ली जाए। ऐसा बच्चों का सोच है, बच्चों के विचार है, जो सर्वे के अंदर बच्चों ने कहा है। कहाँ के बच्चे हैं, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईतील 10वी 12वीच्या विद्यार्थ्यांचे मत। तो ये एक लोकसत्ता में आज की रिपोर्ट है, 11 फरवरी की रिपोर्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जयवंत कुलकर्णी जी ने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई के स्कूल अभी भी शुरू नहीं है, इसलिए एक ऑनलाइन सर्वे जो किया था, ओके, तो उसमें क्या निकल कर आया है कि 80% अधिक अभ्यासक्रम पूर्ण झाला असल्याचे 31% विद्यार्थ्यांनी सांगितलेलं आहे, ते पण ऑनलाईन। ओके, चांगल्या रीतीने परीक्षा देता येणार नाही असे विद्यार्थ्यांना वाटत असून 50.2% विद्यार्थ्यांनी ऐसे मत नोंदवले आहे। मतलब कि 50% बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी मानते हैं कि वो अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम नहीं दे सकते। अभी यहाँ पर सिर्फ 20% बच्चे ऐसे, 20% विद्यार्थ्यांना शाळा सुरू झाल्या नाहीत तर परीक्षा देण्याबाबत विश्वास वाटत आहे, तर 29.6% विद्यार्थ्यांनी याबाबत निश्चित मन नोंदवलेले नहीं। ओके, उनको फिक्स नहीं है कि स्कूल शुरू होगा तो भी वो बोर्ड एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं, इतने बच्चे हैं। अभी यहाँ पर सभी बच्चों को ये लगता है कि जो टीचर्स हैं, ओके, सिर्फ एग्जाम में सिर्फ मार्क्स कैसे मिले उसके लिए हमको सिखा दे, पूरा सिलेबस सिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे 25 स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है। तो इस तरह से पूरी जो सर्वे में उनकी रिपोर्ट है वो यहाँ पर आई है। बहुत से बच्चों को लगता है, अभी ये लोकसत्ता की रिपोर्ट है, सेम रिपोर्ट लोकमत में भी छपी है, सेम रिपोर्ट यहाँ महाराष्ट्र टाइम्स में भी छपी हुई है, यही पूरी रिपोर्ट है।
तो यहाँ पर बच्चों को ये भी लगता है कि हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है, हम मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुके हैं इस चीज़ को लेके। तो यहाँ पर जो SCERT है उन्होंने समूपदेशक की व्यवस्था की हुई है, 428 काउंसलर्स की नियुक्ति की गई है महाराष्ट्र स्टेट लेवल पर, बट बहुत से बच्चों को उसके बारे में पता ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अभी शाळा सुरू व्हाव्यात, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई व कल्याण डोंबिवली परिसरात अद्याप शाळा सुरू झालेल्या नाहीत, यामुळे सुमारे 31.8% विद्यार्थ्यांना प्रचंड मानसिक ताण, भीती व दडपण, आपण मागे पडण्याची भीती, कमी गुण मिळण्याची भीती वाटत असल्याने समोर आले आहे। 7% विद्यार्थ्यांनी तर परीक्षा देण्याचा आत्मविश्वासच गमावल्याचे सांगितले आहे। यानी आप देख सकते हैं लगभग 31% बच्चे ऐसे हैं जो बहुत टेंशन से गुजर रहे हैं बोर्ड एग्जाम को लेकर। ओके, तो इस तरह से ये जो एक सर्वे किया गया था, जयवंत कुलकर्णी जो मुंबई के शिक्षक है उनके जरिए जो ऑनलाइन सर्वे में हजारों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें ये रिपोर्ट निकल कर आई है। तो अब बच्चे क्या चाहते हैं, मतलब पेरेंट्स क्या चाहते हैं, शिक्षक क्या चाहते हैं, ये सारी बातें देखो सामने आ रही है। यहाँ पर आप जो देख रहे थे रिपोर्ट, ये मटा का था, महाराष्ट्र टाइम्स। ये जो देख रहे थे ये लोकसत्ता का रिपोर्ट था। ये अभी आपको जो दिखाई दे रहा है हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी पर 14,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो बच्चों को कुछ तो राहत देना चाहिए। अगर आप पेपर पैटर्न जो है पिछले साल तक जो था उसी को लेकर बैठे हैं कि जो पेपर पैटर्न पिछले साल था उसी को कैरी फॉरवर्ड किया जाए, तो पिछले साल तक जिस तरीके से पढ़ाई होती थी इस तरह से उसी तरीके से इस साल जो पढ़ाई हुई नहीं है, ना तो थियरी। जून जुलाई से बच्चों के प्रैक्टिकल्स चालू होते थे साइंस वालों के, जो पूरे जनवरी फरवरी तक चलते थे। अभी फरवरी आ गया, एक भी प्रैक्टिकल कराया नहीं गया है। कुछ कॉलेजेस में ऑनलाइन शुरू किया गया है, लेकिन प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल होता है ना, थियरी आपने ऑनलाइन करा दिया। तो पिछले साल जैसे पढ़ाई नहीं हुई तो पिछले साल की तरह एग्जाम कैसे हो सकती है। इस तर्ज पर जो एग्जाम का पैटर्न ही बदलने की मांग कर दी गई है। यहाँ पर जो अभी यहाँ पर मुंबई, ठाणे और नई मुंबई का ये मेन इशू है। जो महाराष्ट्र के बाकी जिले वहां पर 23 नवंबर से स्कूल जूनियर कॉलेजेस शुरू है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी तो नवंबर तक बंद था। तो ऐसे में सिलेबस कम करना चाहिए। अगर सिलेबस कम नहीं कर सकती तो जिस तरह से यहाँ पर जो मांग रखी गई है यहाँ पर इस सर्वे के अंदर कि जो इंटरनल इवेल्युएशन होना चाहिए, अंतर्गत मूल्यमापन होना चाहिए 50 मार्क का, जो 20 या 30 मार्क का होता है। साइंस वालों के लिए 30 मार्क का होता है एंड जनरली 10वीं और 12वीं के लिए 20 मार्क्स का हर सब्जेक्ट में होता है। उसे कम से कम 50% यानी 50% इंटरनल इवोल्यूशन कर दिया जाए, यानी ओरल्स और इंटरनल्स दिया जाए, असाइनमेंट प्रोजेक्ट वगैरह करके, और जो बचे हुए 50% मार्क हो गए उसके लिए ऑनलाइन एग्जाम ली जाए। ऐसा सभी बच्चे चाहते हैं। ऐसा अभी तक ऑफिशियल नहीं है, ये मांग रखी गई है। तो अभी आपने क्या देखा कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से कोई भी सामने आकर कुछ बोल नहीं रहा है, ना तो एजुकेशन मिनिस्टर ना तो बोर्ड के अधिकारी। हाँ, पिछले महीने के पहले तक उन्होंने डेट दिया है अपनी तरफ से कि हम एग्जाम लेने वाले हैं, लेकिन जो बच्चों के सामने इतनी बड़ी समस्याएं हैं। ओके, बहुत से बच्चों ने, मैं मानता हूं कि 20 से 25% बच्चे ऐसे जिन्होंने अपनी तैयारी कर ली है, ऑनलाइन में कर ली है, तो उनके लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन जो एक मैक्सिमम स्टूडेंट्स का परसेंटेज हम बोलेंगे 50 से 60% बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी जितनी भी ऑनलाइन लेक्चर्स हुए हैं उसमें या तो वो शामिल नहीं थे किसी न किसी कारण की वजह से, तो उसकी वजह से या उनके पास सुविधाएं नहीं थी या उनको वो चीज़ें समझ में नहीं आई होगी, उनकी तैयारी नहीं हुई है। तो ऐसे में बच्चों को राहत देना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, किसी न किसी तरीके से। या तो थोड़ा सा सिलेबस और कम कर दिया जाए, या तो फिर ये जो मांग रखी जा रही है जो शिक्षक या मुख्याध्यापक संगठन है मुंबई की, या तो फिर जो स्टूडेंट्स का ये सर्वे आया है इसके तर्ज पर, तो कुछ ना कुछ जो है करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो खुद भी कंफ्यूज है कि हम क्या करें। ओके, तो अब आगे चल के देखना है होता क्या है। जो एजुकेशन मिनिस्टर और एजुकेशन डिपार्टमेंट मिलके कौन सा ऐसा फैसला लेते हैं, जो भी फैसला आएगा पूरे महाराष्ट्र के लिए आएगा। प्रॉब्लम मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई की तो है, लेकिन यही प्रॉब्लम तो महाराष्ट्र के बाकी जिलों की भी है। हाँ, उनका थोड़ा पहले स्कूल कॉलेज शुरू हो गया, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई का अभी तक शुरू नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन ये बोर्ड एग्जाम है 10वीं और 12वीं की, तो बोर्ड एग्जाम में जो भी होगा पूरे महाराष्ट्र के लिए होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंबई के लोग मांग कर रहे हैं तो मुंबई के लिए हो, पूरे महाराष्ट्र के लिए जो भी होना है होगा, सबके लिए एक समान होगा पूरे महाराष्ट्र के लिए। अब देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों, आप लोगों का जो सिलेबस है 75% जो आने वाला है उसकी तैयारी करते रहो, उसकी तैयारी करते रहो। ये जो चीजें हैं मैं आपको रिपोर्ट देके बताते रहूंगा। ओके, आपको ये सारे चक्कर में पढ़ना नहीं है, आप खाली अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, आप पढ़ते रहो।
आप अपनी तरफ से सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करो। जो भी डिसीजन आएगा, जो भी अपडेट आएगा, मैं आपको देते रहूंगा। इस चैनल पर बने रहो। जो भी वीडियो आएगा, मैं रोज रोज वीडियो नहीं डालता, 2 दिन में 3 दिन में अगर कुछ आया तो ही आपको, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो ये सारी बातें निकल कर आ रही है जो मैंने आपको बताया। अब देखते हैं, जो भी कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। आप चैनल पर आए हो और चाहते हो कि मेरे हर वीडियो आपको मिले, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बाजू में जो बेल आइकन बटन है उसको दबा दो, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे मैं जब भी वीडियो डालता हूँ, ठीक है बच्चों। चलो इस वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन।